बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा यूनिट नंबर 6 है, काइज़ विजन एंड पाकिस्तान। विजन का मतलब होता है नज़रिया, तसव्वुर। इडियोमैटिक ट्रांसलेशन करें तो हम कह सकते हैं अव्वलीन मकसद। तो टाइटल का तर्जुमा हम ये भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान और कायद आज़म का अव्वलीन मकसद, या नुक्ता नज़र भी आप इसे कर सकते हैं, चूँकि हम मकसद हमारा इडियोमैटिक ट्रांसलेशन है। बच्चों, इस यूनिट में हमने कायद आज़म का जो तसव्वुर है पाकिस्तान के बारे में और फ्यूचर में उनकी कोई जो एक्सपेक्टेशन है उस बारे में हमने पढ़ना है। तो आए ज़रा रीडिंग की तरफ। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस। इमर्ज का मतलब होता है इमरजेंस, ज़हूर पजीर होना। हम यहाँ पर कह सकते हैं क़याम, वजूद में आना। अर्ली इब्तदाई और डिफ़िकल्ट मुश्किल। पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल वक्त के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। अंडरटुक सेकेंड फॉर्म है किसकी? अंडरटेक की। और अंडरटेक का मतलब क्या होता है? बेड़ा उठाना या फिर कोई काम अपने ज़िम्मे ले लेना, काम ज़िम्मे लेना, जिम्मेदारी ले लेना। तो कायद आज़म ने किस चीज़ की जिम्मेदारी उठाई, किस काम का बेड़ा उठाया? अ कंट्री वाइड टूर। कंट्री वाइड का मतलब होता है मुल्क भर का, या सिंपल आप और छोटा करें तो मुल्क गिर। तो पूरी लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा कि पाकिस्तान के क़याम के या ज़हूर पजीर होने के इब्तदाई और मुश्किल वक्त में, दौर में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुल्क गिर टूर दौरे का ज़िम्मा लिया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। एम एट का मतलब क्या होता है? एम का मतलब से मकसद होता है, एम एट कर लेना, किसी चीज़ को टारगेट बना लेना अपना, ठीक है। तो ही एम्ड एट, उनका मकसद था, उनका मकसद था किस चीज़ का? एट रेजिंग। रेज का मतलब ऐसे तो उभारना, उठाना भी होता है, इवन के उगाना भी होता है। बहुत सारे मीनिंग है इसके, पालना, परवरिश करना भी, ये सारी इसी के मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे उभारना, पैदा करना। और स्पिरिट कहते हैं जज्बे को, इसका मतलब रूह भी होता है, लेकिन यहाँ पर जज्बा। उनका मकसद लोगों के जज्बे को बेदार करना था, उभारना था। अब अगर आप उधर देखें, इन्वर्टेड कोमा में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ये दरअसल कायद आज़म की स्पीच का एक पार्ट दिया हुआ है। तो देखिए कायद आज़म ने इस स्पीच में, जो कि उन्होंने लाहौर में की थी, क्या उनकी वर्डिंग थी? डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। अब जरा देखें कि जिन जिन अल्फाज को इन्वर्टेड कोमा लगे हैं, ये कायद आज़म के अपने अल्फाज हैं, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर हैं, ये जरा थोड़ी सी हमें एक्सप्लेनेशन के लिए कि ही सेड इन आ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया। तो क्या फरमाया उन्होंने? डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड। बी ओवरवेल्म पैसिव हो गया है, एक्टिव होता ना तो ओवरवेल्म होना था, बी ओवरवेल्म ये अब पैसिव हो गया है। तो ओवरवेल्म का मतलब होता है, अगर एक्टिव में हो तो इसका मतलब होता है गालिब आना, और अगर पैसिव में इसका मीनिंग लिया जाए तो फिर क्या होगा? मगलूब हो जाना, यानी कि किसी चीज को अपने ऊपर सवार कर लेना। और कायद आज़म ने क्या कहा? किस चीज को अपने ऊपर सवार मत होने दो, एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। एनॉर्मिटी कहते हैं ज्यादती को, कसरत को। इवन के जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने एंड पे मीनिंग दिए ना एनॉर्मिटी का, उन्होंने दिया हुआ चैलेंजिंग, मुश्किल, मुश्किलात, ये उस हवाले से भी इसका सब तर्जुमा आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तर्जुमा जुबान ज्यादती या कसरत के हवाले से है।
टास्क का मतलब होता है काम, वैसे वर्क भी काम होता है, लेकिन टास्क क्या होता है, चैलेंजिंग वर्क जो होता है, जो कि आपने एक बाकायदा टारगेट रख के बनाया होता है। तो तर्जमा इसका होगा कि काम की ज्यादती से मगलूब मत हो। एक और तर्जमा भी कर सकते हैं कि काम की मुश्किलात को अपने ऊपर सवार मत करें। आमतौर पर यही होता है ना कि किसी काम की मुश्किल को देखकर और उसके रास्ते के कठिन को देखकर आदमी परेशानी अपने ऊपर सवार कर लेता है और फिर प्रॉपर तरीके से वो काम सर अंजाम नहीं दे सकता। तो कायदा क्या समझा रहे हैं कि काम की ज्यादती को अपने ऊपर सवार मत होने दो, इससे मगलूब मत हो। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन। एक यंग नेशन, नौजवान कौम, यानी कि वो कौम जो कि नई वजूद में आई हो। तो जब क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में पाकिस्तान की कौम जो थी एक बिल्कुल नई कौम थी। बिल्डिंग देमसेल्व्स अप, कौमों की, नौजवान कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जब उन कौमों ने बिल्डिंग देमसेल्व्स, अपनी तश्कील दी। बिल्ड करना, तामीर करना, और तश्कील देना भी आप इसकी किस सेंस में ले सकते हैं, परवान चढ़ाना। देमसेल्व्स आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो तमाम प्रोनाउन जिनके एंड पे सेल्फ या सेल्व्स आता हो वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ग्रामेटिकली ये ज़हन में रखना। बाय द शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर। शेयर का मतलब क्या होता है, महज, सिर्फ, जस्ट, ओनली। डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादे को कहते हैं। अज़म एक सिंगल वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और किरदार की ताकत। पूरी लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा कि नौजवान कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं जहां पर उन्होंने महज अपने पुख्ता इरादे और अपने किरदार की ताकत से अपने आप को बनाया, अपने आप को परवान चढ़ाया। कीप अप योर मॉरल, अपना मॉरल कहते हैं हौसला, हिम्मत, इवन के इस्तकलाल। अपना हौसला जो है उसे कायम रखो। कीप अप करना, बरकरार रखना, कायम रखना, मतलब उसको बुलंद कर लेना। अपने हौसले बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें फेस चेहरे को कहते हैं, यहाँ पर फेस से मुराद क्या होता है, सामना करना। इट से मुराद यहाँ पर है डेथ, हमें बड़ी बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। ठीक है, किस लिए, टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम। सेव बचाना, ऑनर कहते हैं इज्जत। तो पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत के दिफा के लिए, बचाने के लिए हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। ब्रेवरी क्या है ग्रामर में, एडवर्ब है, क्योंकि हमें पता है अक्सर एल वाई वाले बड़े जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। डू योर ड्यूटी, अपना फर्ज अदा करो। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर ईमान रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये स्टे करने के लिए, यानी कि कायम दायम रहने के लिए वजूद में आया है। इट हैज़ कम, यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा मत करना कि इट हैज़ कम ही आया है, यहाँ पर इसका मतलब ये वजूद में आया है। पाकिस्तान वजूद में आया किस लिए, टू स्टे। स्टे का मतलब ऐसे तो होता है क्याम करना, तो यहाँ पर कायम दायम रहने के लिए। बामुहावरा इसका तर्जुमा होगा कि पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहने के लिए वजूद में आया है। ठीक है, पैराग्राफ एक कंप्लीट हो गया। ब्लॉक में एक क्वेश्चन दिया गया, जरा वो देख लें। व्हाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के इब्तदाई दिनों में कायद आज़म ने मुल्क भर के जो लंबे लंबे दौरे किए थे वो क्यों किए थे। अक्सर क्वेश्चंस का आधे से ज़्यादा आंसर उसकी स्टेटमेंट में ही मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर द कायद हैड, चूँकि पीछे डिड है, पास्ट टेंस है, हैव को हैड कर देंगे। द कायद हैड टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस टू रेज पीपल्स स्पिरिट। यार बाकी आंसर इधर से मिल जाएगा, टू रेज पीपल्स स्पिरिट, यानी कि इधर से बनाए और यहाँ पर टू रेज पीपल स्पिरिट। टू के बाद हमें पता फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए रेजिंग नहीं लगाया, वो ऐड की वजह से रेजिंग था। ठीक है,
तो क्या फिर इसका आंसर बनेगा? द कायद हैड टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस टू रेज पीपल स्पिरिट। ओके बच्चों, इस लेसन को अच्छी तरह से याद करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ज़हन में हो तो वो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।